असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना कहा। भाजपा और कांग्रेस की सियासत नफरत के ऊपर बनी। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष आरएसएस से। पूर्वांचल के माफिया डॉन व पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को मिली बड़ी राहत। चंदौली हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को किया बरी। निचली अदालत का फैसला बरकरार। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा खराब श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के क्या दर्ज, हालांकि ग्रेड 4 प्लान हटाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में लगी भीषण आग। 30 से ज्यादा नावें जलकर हुई राख। एलपीजी सिलेंडरों के फटने से लगी आग। पाकिस्तान में करतारपुर के दरबार साहिब गुरुद्वारे में हुई नॉनवेज पार्टी। भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किए वीडियो। पाकिस्तान सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार की योजनाओं और गारंटियों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। वह अपनी योजनाओं को लेकर किसी भी तरह का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सांगानेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में अपनी बात रखी और फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया। में जाएंगे 12th पास करके, क्योंकि लैपटॉप या टैबलेट होता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये पूरा मोबाइल का जो एक्टिविटी है, कंप्यूटर की तरह काम करते हैं वो। उसके लिए हमने तय किया कि बच्चा जब फैक्ट्री में जाएगा तो पैसे वाले होंगे वो तो खरीद के ला के दे देंगे माँ बाप उनको। गरीब या मध्यम क्लास का बच्चा है, उनको 20,000 रुपये का लगभग आता है। वो तकलीफ आती है माँ बाप को भी दिलाने में बच्चे को, और वो वंचित रहता है तो भेदभाव होता है। पैसे वाला पढ़ता IT बेस्ड लैपटॉप से डिस्टेंस लर्निंग कर सकता है, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें। तो हमने तय किया जो बच्चे जाएंगे फैक्ट्री में 12th करके सरकारी कॉलेज के अंदर, उन सब लाखों बच्चों को सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने तय किया है। और वहीं सीएम गहलोत ने जमवा रामगढ़ प्रत्याशी गोपाल मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस की सरकार बनती है तो जमवा रामगढ़ बांध को ईश्वरदा बांध के नाम से जोड़ने की बात कही गई। बता दें कि पहले कई बार यहां के प्रत्याशी गोपाल मीणा ने जमवा रामगढ़ बांध में पानी लाने की मांग की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। साथ ही गहलोत ने कहा कि वह जमवा रामगढ़ को कैसे भूल सकते हैं, जमवा रामगढ़ से उनका पुराना नाता है। इस दौरान PAC सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता समेत भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। और वहीं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के छोटी बेरी गांव में निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान का हाथी पर बैठाकर स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में खान ने कहा कि 40,000 से ज्यादा मतों की जीत पर इतराने वाले क्षेत्रीय विधायक को इतने बड़े वहम में नहीं रहना चाहिए कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जिस जनता ने इतने वोट देकर जिताया है, आपने उसी जनता के दुख तकलीफ पर आंखें मूंद ली। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में दिखा रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो, हर पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से बातचीत कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता अब की बार किन मुद्दों पर वोट देने का मन बना रही है, इसको जानने के लिए नवतेज टीवी की टीम ने धरातल पर उतरकर जनता से बातचीत की। मालवीय नगर विधानसभा की जनता ने नवतेज टीवी की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश को नए चेहरे की जरूरत है। और क्या कुछ मालवीय नगर की जनता ने कहा, देखिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की खास रिपोर्ट में।
नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा नवतेज टीवी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट की। जी हाँ, जहाँ से कालीचरण जी और अर्चना जी खड़ी हुई हैं, आमने सामने की टक्कर बराबर की है। ऐसे में आम जनता का रुझान किस ओर है, किसकी सरकार इस बार आने वाली है, क्या कुछ जनता इनके बारे में कहती है, आइए जानते हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे इस बार का जो वोट है आप किसको देंगे और किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? मैडम देखिए, अब के जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे समीकरण बन रहे हैं और समीकरण चेंज होना भी बहुत वाजिब है। वैसे तो सरकार बीजेपी की भी आती रहती है, कांग्रेस की भी आती रहती है, पर समीकरण ये कहता है कि नया चेहरा ही आना चाहिए पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में, जिससे क्या है, नवयुवक अगर आता है, नया चेहरा आता है तो वो हम जैसे यूथ आदमियों की बात को पहले अहम मुद्दे पर रखेगा। बात करें जैसे बेरोज़गारी की, बेरोज़गारी के लिए जिस भी सरकार ने जो भी तथ्य कढ़े हैं वो भी स्वयं उसके ऊपर सर्वे सर्वा नहीं उतर पाई है। वो क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी इतनी हो गई है। पेपर लीक देख लीजिए आप, बच्चे इतने हज़ार स्टूडेंट आते हैं पेपर देने, टाइम आउट की ऐसी बाउंडेशन डाल रखी है। माननीय जी जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर 7:45 भी अगर बच्चा अंदर घुसने पे रहता है तो उस टाइम आउट हो जाता है उसका, वो वंचित रह जाता है। जो किसान का बेटा है, जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है और उसको मात्र 5 या 10 मिनट के लिए आप उसको टाइम आउट कर दो, ये गलत बात है। दूसरी विशेष, आजकल क्या है, जो व्यापार है उस व्यापार को सरकार ने टोटली ही ऑनलाइन कर दिया है। और जो बड़े बड़े ये स्टोरेज वाले बैठे हैं, सभी चीज़ में ले लीजिए आप, फूड में ले लीजिए, टेलीकॉम में ले लीजिए, प्राइवेट और सेक्टरों में ले लीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट का ऐसा फंडा किया है इन्होंने, जो आपकी ये बुक्स वगैरह आती है इनका वो डायरेक्टली वहाँ से रिज़र्व कर रहे हैं। तो क्या है, इन्होंने जो अभी आप ये देख लीजिए, दिवाली आई है, दिवाली में मार्केट में कुछ भी रौनक नहीं रही। क्यों? उसका अहम मुद्दा ये था कि ऑनलाइन सब चले गए, वायर्स इतने बड़े हो गए, सब ने ऑनलाइन कर दिया। तो ये क्या है, जो भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, ये उन पे लगाम नहीं कस पा रही है। लगाम कसने के लिए एक नया नवयुवक चेहरा आना चाहिए, एक यूथ के साथ मिलके उसको काम करना चाहिए। और परिवर्तन तो पूरा मालवीय नगर क्षेत्र ही चाहता है, और इतना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए अब के सन 2023 में कि अगले 5 साल बाद में जो चुनाव होए उसमें आदमी सोचे कि इसी आदमी को वापस कैंडिडेट को रहने। हाँ, विशेष बात यह है, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनसे मेरी विनती यही है कि पार्टी को आप वोट न देते हुए एक नए चेहरे को वोट दीजिए, उसको परखिए और उसको सेवा का मौके अवश्य दीजिए। सर, जानना चाहूँगी, जैसा कि आप कह रहे हो कि नई चेहरे की ज़रूरत है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में नया चेहरा नहीं है? और बात करें जो अपराध है या पेपर लीक मामले, तो वो तो कोई भी पार्टी आएगी, अगर पेपर लीक होना होगा वो तो होगा। बात करें अपराध की, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे को लेके हमेशा तंज कसती है कि इस सरकार में ये अपराध है, चाहे वो लेडीज़ों को लेके हो या बच्चों को लेके हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैडम देखिए, ऐसा है, सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, मान लीजिए अभी निर्दलीय जीत के आ जाता है, निर्दलीय जीत के आ जाता है और सरकार जिसकी भी बन रही है, सरकार बन रही है, निर्दलीय जीत के आ गया, मान लीजिए सरकार जिसकी बन रही है उसमें 4 आदमी कम है, मौका किसको देंगे? निर्दलीय को लेंगे, निर्दलीय लेंगे। अगर कोई हमारा करीबी आदमी होगा, हमारे आसपास का क्षेत्र वाला होगा, जाएगा वो सरकार में ही, ये तो फैक्ट बात है, मिलेगा सरकार में वो जाके, हम उससे काम तो करवा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात तो रखेगा। वो हमारी बात रखेगा, हमारा काम करवाएगा। पहली प्रायोरिटी हम लोकल बंदे रहेंगे उसके। ठीक है, हर सरकार ये चाहती है कि भाई निर्दलीय अगर जीत के आएगा तो वो अपनी पार्टी में उसको शामिल करेगी क्योंकि वो उनसे भी वंचित रहेगा। अकेला एक आदमी सरकार नहीं बना सकता है, गठबंधन होकर ही सरकार बनती है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता भाई, मालवीय नगर क्षेत्र में इतना महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ या लड़कियां वैसे घूम रही है, कई जैसे बलात्कार की कई चीज़ ऐसी है, पर उस पर लगाम लग सकती है। कुछ नया चेहरा आएगा, यूथ आएगा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा, वो कुछ अलग हटके कर सकता है सरकार से, वो रोज़गार के भी कर सकता है। तो मैडम वो तो क्या है, देखो सरकार को तो सबको आजमा लिया, अब कई हैं जो पूछते नहीं है कि भाई हम कांग्रेस को ही देते हैं, ठीक है वो कांग्रेस को देते आएंगे। कई पूछते नहीं है भाई हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, करिए, सपोर्ट करिए, उसमें कोई मना नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, चेहरा अपनी जगह है। मेरा मानना ये है, एक बार आप नए चेहरे को मौका दीजिए। मालवीय नगर क्षेत्र से एक नया चेहरा और शामिल हुआ है,
मायावती जी की सरकार की तरफ से आए हैं। पहले वो अपने पार्षद के चुनाव में खड़े हुए थे निर्दलीय, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। एससी समाज से हैं, एससी के वोटर है पूरे मालवीय नगर में 70,000 वोटर हैं हमारे। अगर 70,000 सभी उनसे मेरा निवेदन है, अगर वो उनका सपोर्ट करते हैं तो वाकई में समीकरण आपके पार्टी के विरुद्ध चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड बन सकता है। सभी समाज वालों से अपील है, अपने ही समाज का एक लड़का खड़ा हुआ है जिनका नाम महेंद्र कुमार सौकरिया है, आप उनको वोट एंड सपोर्ट करिए। अगर हारता भी है कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले भविष्य में कर्णधार बनेगा। सर जानना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा कि महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, लेकिन कल ही यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि अर्चना शर्मा की जनसभा हुई थी, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे और काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई थी, जिसमें सीएम खुद आके गए, काफ़ी वादे उन्होंने किए क्योंकि वो नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखो मैम, ऐसा है, हर आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और वादों का क्या है, वादे करने के होते हैं। हो सकता है पूरा करे नहीं करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं तो देखो ज़्यादा मैं नहीं जानता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो एक स्टूडेंट की बात कहना चाहता हूँ कि मैं बाहर से यहाँ आके, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ रहते हैं, वो लोग कुछ मतलब उनका पेपर लीक होता है। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल ये अभी नया फंडा लेके आई है गवर्नमेंट सीईटी का, उसमें मतलब अभी तक कन्फ्यूजन है कि लोग किस चीज़ की एग्ज़ाम देंगे। जैसे अभी एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आई तो उसका अभी तक कोई ये क्लियर नहीं है कि अकाउंटेंट में बैठ कौन सकता है। एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी लेकिन सीईटी से क्लियर नहीं हुआ, मुद्दा ही नहीं है कि हाँ हम कहाँ तक जाएंगे। मतलब मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म सबसे भरवा लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस बीजेपी, ये आती रहती है, ये ऐसे वादे करती रहती है, ना तो कभी पूरा की है। हाँ, कोई नया चेहरा आएगा कुछ नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ, तो वो कुछ बदलाव लाएगा। पुराने लोग वैसे ही है, उनकी पीढ़ियाँ चल रही है, वो उनके बेटों को टिकट मिलती रहती है और वही लोग राज कर रहे हैं। कुछ नए आएंगे हमारी जैसी सोच के युवा लोग, तो शायद कुछ कर पाएंगे, हमारी जैसे हम लोगों के लिए कुछ सोच पाएंगे। तो सर आपका मानना है कि इस बार कांग्रेस या भाजपा के अलावा कोई नई सरकार आए या किसी नए यूथ को मौका मिले ताकि वो युवाओं के लिए कुछ अच्छा लेकर आए? हाँ बिल्कुल, नए इसमें हमारे जो मालवीय नगर क्षेत्र है इसमें है हमारे एक जो अभी मेरे साथी भाई साहब ने बताया था कि बसपा से हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़ा हुआ है, तो उनका बहुत अच्छा माहौल देखा था हमने, अच्छी रैलियाँ करी थी उन्होंने, बहुत अच्छा था उनका। तो मैं मानता हूँ कि शायद उनकी सरकार आए तो कुछ होगा। और जैसे आपने कहा कि नारी जन की बात है, जगह जगह कैमरे लगने चाहिए, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है हमारे यहाँ, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, हमें तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा ना भाई। एक लेडीज़ होगी, उस कैमरे लगे होंगे तो कुछ उसके साथ गलत होगा तो दिखेगा, ये है। सर किस प्रकार की अब की बार सरकार आनी चाहिए, क्या कुछ नए मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि देखो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, नई नई योजनाएं निकाल रही है। इस बार आपको कौन सी उम्मीद है, कौन सी सरकार इस बार आएगी? उम्मीद तो मैडम कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जो है कि कांग्रेस लिए आएगी कि गहलोत जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, आपको पता है चिरंजीवी योजना है और कई योजनाएं ऐसी, पेंशन की भी उन्होंने बढ़ाया है। चिरंजीवी से गरीबों को बहुत फ़ायदा मिला है, 25 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो सरकारी अस्पताल में, ये पहले कभी किसी ने नहीं किया है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है इससे, ये भी है। सर जानना चाहूँगी आपसे कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हो, क्या कुछ नया इस बार होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा सरकार कौन सी भी आए, पर नेता का फेस अगर अच्छा आता है तो पेपर लीक से बचेंगे। ये कांग्रेस सरकार को बीजेपी सरकार सब बढ़िया है, अगर जो फेस आता है सचिन पायलट का, जहाँ वोट देंगे वहीं वो है सरकार। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने कहा, लेकिन जैसे पेपर लीक का मामला हो गया या कोई भी मामला हो गया, तो उसके लिए सरकार आप कह रहे हो कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही अच्छी है, लेकिन अगर बात करें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नई चीज़ें आपको जो चाहिए हुई आपको लगता है, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है, आपको ऐसा लगता हो कि भाई इस बार ये सरकार आएगी तो मुझे ये फ़ायदा मिलेगा? सरकार तो जो आ जाए वो सरकार तो फ़ायदा ही देगी, कौन सी भी सरकार आए वो फ़ायदा ही देगी। जो फेस हम चाहते हैं वो अगर फेस आता है तो ठीक है। और गहलोत ने के इतने मंत्री भ्रष्ट हैं, जो कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हर एक बार पेपर लीक हो जाता है, बार पेपर लीक हो जाता है। इसका कम से कम सॉल्यूशन एक चिरंजीवी से थोड़ी राजस्थान सुधर जाएगा, एक चिरंजीवी से हर चीज़ होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ हो
बदलनी चाहिए कि बार बार की बेरोजगारों को क्या है, बेरोजगारों को तो सिर्फ शांति चाहिए, नहीं तो वो होगा। हमें तो यही कि पायलट का फेस चाहिए। तो सर पायलट भी तो कांग्रेस में है। तो पायलट कांग्रेस में, तो पायलट का फेस चाहिए। पायलट अगर कांग्रेस में तो हम उसी के साथ हैं। पायलट जहाँ हैं हम वहाँ हैं। नवतेज टीवी लगातार समीकरण जानते जानते पहुंची है कुछ महिलाओं के पास और जानना चाहेगी क्या कुछ राय है इस बार सरकार को लेके। मैडम, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि इस बार की जो बात करें चुनाव की, तो इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? कि अभी बीजेपी आनी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, तो बात करें बीजेपी की, क्या कुछ मुख्य कारण है और क्यों आप चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए? वैसे तो देखो दोनों ने मिलकर ही करा है। गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना का इनका करा है, पर बस एक ही चीज़ का है, ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। जैसे नौकरियों में इनमें करते नहीं है, बजाय ST वाले रहिए, OBC वाले सबको इक्वल रखो नौकरी में। भाई उनको आने जाने का किराया दे दो, जैसे फार्म वार्म भरते हो उनमें बेनिफिट कर दो। मैडम, जानना चाहेंगे जैसे ये कि ये आम जनता की बात है कि भाई सरकार से आपको ये उम्मीद है, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये हो पाएगा? अब हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, अगर आ जाए तो कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में लोग बाग वोट नहीं डालेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की जो सरकार है कौन सी आनी चाहिए और क्या कुछ खास कारण रहने वाले हैं? मेरी राय तो यह है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि जितना भी अब तक उन्होंने करा है लेडीज़ के लिए ज़्यादातर बेनिफिट करा है उन्होंने। जैसे बीच में अभी इन्होंने पेंशन बंद कर दी थी बीजेपी ने, तो फिर उन्होंने चालू करी पेंशन। अब अगर बीजेपी वापस आ जाती है तो पेंशन वापस रुक जाएगी, बस वही चीज़ है। मैडम, जानना चाहेंगे कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और अगर बात करें स्टूडेंट लेवल की, तो कहीं ना कहीं सब लोगों का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक मामले होते हैं, उससे स्टूडेंटों को काफ़ी नुकसान होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस मामले में मैडम, और कुछ बताएं कांग्रेस के बारे में, जो कुछ योजनाएं कांग्रेस ने निकाली है या पहले जो कांग्रेस ने योजनाएं निकाली थी उससे आपको कितना लाभ मिला है और क्या कुछ योजनाएं हैं? मैम अभी जैसे वो बिजली वाला भी चला था, तो उसमें बिजली के उसमें 100 यूनिट फ्री था, तो उससे आम आदमी को ज़्यादातर बेनिफिट हुआ है। आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? गहलोत की आनी चाहिए। जयपुर में तो सबसे अच्छे गहलोत है, बहुत अच्छा है। क्या फायदा मिला है आपको गहलोत सरकार? नहीं, सब बहुत हर चीज़ में फ़ायदा मिला है, ऐसे तो बहुत अच्छा है गहलोत। सब यहाँ पे सब यही चाहते हैं गहलोत आए सब, और अच्छा है गहलोत, अच्छा काम करा रहा है और अच्छा है गहलोत, है ना। जानना चाहेंगे कि गहलोत सरकार ने काफ़ी कुछ योजनाएं पहले निकाली हैं, क्या कुछ योजनाओं से उनका लाभ आपको या आपके आस पड़ोस में मिला है? और अगर बात करते हैं सीएम फेस की, कि सीएम के चेहरे में आप किसको देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री तो यही होना चाहिए, गहलोत ही देखना चाहते हैं हम तो, गहलोत को ही। और योजनाओं से कुछ लाभ मिला? अभी तक तो नहीं मिला, वो कह रहे देने के लिए, तो फिर देखते हैं ना मिलता है या नहीं मिलता है। सर, प्रदेश भर में चुनावी माहौल चल रहा है, आपको जैसा पता ही होगा, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आएगी? इस बार जो सरकार है रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि जो कांग्रेस कार्यकाल में जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है, उससे जो बेरोजगार जो युवा है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव में है वो भी। इस चक्कर से लगभग है कि सरकार चेंज होने में है। सर, बात करें कि आपने जैसा कि बोला सरकार चेंज होगी इस बार, यानी कि भाजपा आने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि पेपर लीक तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें स्टूडेंट का ही होता है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप खुद एक बुक्स की शॉप पे बैठे हैं, बुक्स का आप शॉप पे ओपन कर रखी है आपने। देखिए, जैसे आपने बताया है उस हिसाब से है, जो पेपर है जो इसमें भाजपा में थोड़े कम लीक हुए हैं, बाकी जो कांग्रेस के जो कार्यकाल में जो दिक्कत हुई है, बेरोजगारों ने काफ़ी नुकसान उठाया है पेपर लीक के कारण। सर, जानना चाहेंगे इस बार की चुनाव में इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? आपके हिसाब से किस सरकार को आना चाहिए, आप किसको वोट देंगे? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं पिछले कई सालों से और काफ़ी अच्छी योजना भी लेके आए। बात करें कांग्रेस सरकार के कामों की, तो इस बार सरकार ने कई नई घोषणाएं निकाली हैं, क्या कुछ उनका बेनिफिट जनता को मिल पाएगा? या जो पहले की जो घोषणाएं थी, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, या किसी भी चीज़ को लेके जो उनकी घोषणाएं थी, आप उसका बेनिफिट जनता को मिल पाया?
बिल्कुल मिल पाए ना। चिरंजीवी देख लीजिए आप, कई कई सारी ऐसी योजना है जिसका जनता को लाभ मिला ही है। और अगर बात करें सर क्राइम की, तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्राइम होता है या कम होता है या नहीं होता? क्राइम तो सभी सरकार में होता है, ऐसी बात नहीं है। आप बीजेपी की सरकार देख लो चाहे कांग्रेस की, तरफ होता है क्राइम, तो थोड़ा बहुत क्राइम होता ही है। आपके हिसाब से कांग्रेस? तो बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे आपसे भी कि अगर कुछ ही दिन में चुनाव है तो इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? कांग्रेस को, क्या कुछ कारण? क्योंकि इसकी जो स्कीम्स है वो बहुत अच्छी है और इससे गरीब जो जनता है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे सबसे बड़ी तो आप चिरंजीवी ले लीजिए। आप कोई अगर गरीब आदमी अगर इलाज करवाने जाता है तो 25 लाख रुपए तक का इलाज उसको फ्री होता है। हमारे एक वोट से ठीक है, तो उसके लिए बहुत उसको सपोर्ट मिलता है, तो मैं तो कांग्रेस को वोट करूँगा। सर बात करें जैसे कि भाजपा सरकार जो है कांग्रेस पे हमेशा तंज कसती है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया या स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, इस पे आप क्या कहेंगे? आप वैसे अभी जो इसकी पेपर जो लीक हुआ था उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और अपने वुमेंस की भी सेफ्टी के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे काम किए और कांग्रेस सरकार ने आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। मेरे अगर एक वोट से अगर किसी गरीब के 25 लाख का इलाज होता है तो वोट मेरा तो कांग्रेस को ही जाएगा। मैडम जानना चाहेंगे आपसे भी, आप शॉपिंग करने आए हैं, क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलता है सरकार से या कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? इस बार कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितना जनता का भला किया है। 25 लाख का इलाज दे रही है, कोई उसने नहीं दिया, पार्टी ने कोई ने नहीं दिया ना, तो इसने सारी सुविधा गरीबों को 500 का सिलेंडर दे रही है, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। अगर बात करें महिला सुरक्षा की, तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार में महिला सुरक्षा तो जनता भी नहीं करती है, कौन सी बीजेपी कर रही है कि सुरक्षा जो कांड होता है वो होके ही रहता है। देखो ये तो है, उसको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे नवतेज टीवी सीधी आपकी बात सरकार तक पहुंचाता है ये मान लीजिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि कांग्रेस आनी चाहिए बस। सर जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ ही दिन में चुनाव है, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? आप अपना वोट किस सरकार को देंगे? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, किसानों के कर्जे माफ़ को लेकर, महंगाई को लेकर, और भी मतलब कि बहुत सारी फ्री स्कीम देने को लेकर वादे किए थे। और उसके बाद में ये है कि अभी प्रेजेंट में जो पहले बीजेपी के टाइम में जो लाइट के बिल आ रहे थे वो लोगों के 400-500 आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में सिंगल आदमी भी अगर अपने घर में लाइट जलाता है तो उसके लाइट का बिल 900 रुपये, 950 रुपये, किसी के 1400 रुपये जा रहे हैं। और यही है कि दंगे प्रसाद इतने हो रहे हैं कांग्रेस के राज में, और आज तक जो भी वादे किए हैं वो वादे आज तक एक भी पूरा नहीं किया। जैसे किसानों के कर्जे माफ़ को लेकर इसने जो बात करी थी, तो एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और लोगों की ज़मीनें नीलाम होती गई, और भी बहुत सारे शोषण वगैरह हो रहे हैं, लड़कियों के साथ में गलत हो रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो मेन विधायक है दिव्या मदरेना, उनके साथ में भी गलत हो रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो सरकार आए, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए और अनुशासन और प्रशासन है जो वो एकदम कड़ा लागू हो। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो ये सब जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो चलते जाएंगे, और बीजेपी की सरकार अगर आती है तो इस पर रोक होगी? क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री है वो खुद है ना इस चीज़ के ऊपर कड़ा फैसला ले रहे हैं, और मतलब कि वो खुद चाहते हैं कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रहे, जबकि कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि मतलब कि शांति व्यवस्था रहे। और कांग्रेस का आज तक का जो रूल्स है वो यही है कि हमेशा जब से अपने लोकसभा के अंदर बीजेपी की सरकार आई है तब से ये है कि वो अपने जातिवाद के बारे में और भी लोगों को किसी न किसी विरोध के बारे में हिंसा करवा रही है, लोगों को मतलब कि शांति से नहीं रहने दे रही है। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए, और बीजेपी की सरकार में ये है कि मतलब कि राजस्थान आगे तरक्की कर सकता है। और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पे सीएम अगर हो हमारे राजस्थान के तो बाबा बालकनाथ होना ज़रूरी है। यानी कि आप सीएम के फेस में बाबा बालकनाथ को देखते हैं बीजेपी से? ठीक है, जानना चाहेंगे सर आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपके साथी ने बोला कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो क्या आप सहमत हैं इससे? हाँ मैम, सहमत हूँ ना बीजेपी की सरकार से एकदम, क्योंकि अभी तक भी जितनी भी चीज़ें हुई है ना, तो कांग्रेस के हिसाब से जब जैसे पेपर लीक के काफ़ी मामले आए हैं, रीटी वगैरह के काफ़ी पेपर लीक हुए, तो फिर उन्होंने कुछ कर नहीं पाई सरकार ना, उनका ना पता लगा पाई आज तक। हाँ कुछ लोगों को सज़ा दिलवा दी है, जैसे अभी यूरो को हुआ था पेपर, उसमें घोटाला हुआ था, करने के बाद भी फिर भी काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है, काफ़ी बेकार भी है, फिर काफ़ी सुधार भी हुआ है।
सर इसके अलावा आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पेपर लीक मामले या कोई भी जो घोटाले होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे? नहीं मैम, ये तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बट इतना उम्मीद लगा सकते हैं उनसे कि हाँ यार मतलब कुछ तो ठीक होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में ना अच्छा किया है बीजेपी ने। जैसे मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है सिर्फ अपने, उन्होंने अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल। पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, आज इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग जानते हैं। वर्ल्ड में सबसे अच्छे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा है अपना। अब अच्छा सारी चीज़ें भी है, जो भी अभी जो नेता है वो भी सारी चीज़ें अच्छे हैं बीजेपी में फ़िलहाल। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप किसको वोट देंगे और आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? नहीं मैम, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं हूँ एक बेरोज़गार हूँ। अभी मैं युवा तैयारी कर रहा हूँ, अब ग्रेजुएट की है, तो मैम हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है बेरोज़गारी। तो मैम जिस तरह से राजस्थान सरकार में कांग्रेस में जितना पेपर लीक हुआ है वो शायद ही किसी स्टेट में हुआ है, अदर स्टेट में भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा हुआ है। तो मैम हमारे तो यही है कि हम कांग्रेस को इस बार नहीं आनेंगे। इसका रीज़न भी यही है, युवाओं के साथ बहुत होता है, पूरे पेपर लीक हो जाते हैं, फिर बार में हम कहाँ तक 5 साल लगते हैं, पैसे लेते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा भ्रष्टाचारी का वो है ये इशू। तीसरा महिलाओं के बलात्कार के में भी राजस्थान टॉप पर है मध्य प्रदेश के बाद, और काफ़ी सारे इशूज है। जो दूसरी बात, कांग्रेस सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ती रही, कभी भी वो नहीं करा कि जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उन पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस बार यही है कि बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी से भी आशा है कि वो भी पेपर लीक पे पूरी तरह बंद करे, जो कि हमारे बाबा डॉक्टर क्रोड़लाल मीणा उसने जो मुद्दे उठाए उस पर वो करे। तो मैं तो आशा करता हूँ कि वही या तो सीएम बने या फिर वो शिक्षा मंत्री बने, ताकि शिक्षा में नया रुझान लाए। और लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं राजस्थान में आजकल, बहुत ज़्यादा इशू लॉ एंड ऑर्डर के रहते हैं, तो इसको भी पूरा वो करे बीजेपी। इसलिए मैं बीजेपी को वोट बीजेपी को दूंगा। सर जानना चाहेंगे आपसे इस बार की सरकार जो है कौन सी आएगी और क्या कुछ खास कारण रहेंगे? खास कारण तो गहलोत ही आना चाहिए, काम तो वही करवाता, अच्छा काम तो सबकी सुनता है वो कायदे से, तो अच्छा तो वही रहेगा। आपको बताऊँ बाद में। तो सर जानना चाहेंगे, जैसा आपने अभी बोला गहलोत आना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है गहलोत ने क्या कुछ काम करे हैं इस बार के कार्यकाल में? बढ़िया सुनाई करे, बढ़िया काम कराओ कार्यकाल में, हर आदमी सुनता है, रोड वोड़ा का सब काम बढ़िया करवाता कई जगह, ये बात है, इसलिए वही आना चाहिए। गहलोत सरकार ने इस बार कई योजनाएं निकाली हैं और योजनाएं जो है उसका क्या कई लाभ आपको मिला है? और कई गरीबों के लिए लाभ भी मिला इस कई योजना का। हाँ, कई बीपीएल में राशन में सब में फ़ायदा मिलता है इसका लिए, ये फ़ायदा है। पानी वानी कहीं व्यवस्था कोई भी जरूरत पड़ती है तो सुनता भी है। आपके हिसाब से सरकार हाँ, कांग्रेस होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी है जनता की राय जानना हमारे लिए कि कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए और क्या कुछ खास कारण है? जी मेरे जो हम लोग क्या कि हम टीचर हैं, एज ए टीचर, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जो है पेपर लीक प्रकरण और ये इतना बड़े घोटाले हुए। एक बेरोजगार बच्चा जो होता है वो आकर के तैयारी करता है इतनी सारी, उसके पश्चात लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि कई बच्चों ने सुसाइड कर दिया इसलिए, क्योंकि 4-4 साल 5-5 साल लगते हैं उनको तैयारी के बाद, और लास्ट में पेपर लीक हो जाते हैं या किसी भी पेपर का हल ही नहीं निकल पा रहा, एंड मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही। इस कारण से जो है हम तो सरकार के विरुद्ध हैं। इस समय हम चाहते हैं कि सरकार बदले और नई सरकार आकर के एक नया जो है कार्य करे, इस पर एक सख्त कानून बनाए पेपर लीक के बारे में। सर जैसा कि अभी आपने बोला, एक आप टीचर हैं और कहते हैं कि गुरु ही अपने बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा परेशानी को समझ सकता है, और जब पेपर लीक मामला आता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चे को ही होती है, परिवार को भी होती है, तो कहीं ना कहीं गुरु को भी होती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें सरकार की, तो सिर्फ ये कांग्रेस सरकार में ही होता है? आपका कहना है भाजपा सरकार में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होता, परंतु इस समय इतना ज़्यादा उजागर हुआ है और उसका कोई ना परिणाम नहीं निकला। होता है जैसे हमने योगी सरकार को देखा, जिस समय पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक के तुरंत बाद ही जो है उनके पेपर लीक के जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उनके घरों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो इतना सख्त और तत्कालीन कार्रवाई हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। तो आपके हिसाब से सर इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से परिवर्तन होगा और बीजेपी आएगी। सर अगर बात करें बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर तंज कसती है या कहते हैं कि आरोप लगाती है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है? और बीजेपी की जो कई नई योजनाएं अभी उसने घोषणा पत्र में निकाली है, क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे?
जी बीजेपी की योजनाएं जो हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार भी इस समय बीजेपी की है, और अगर राजस्थान में भी बनती है तो डबल इंजन सरकार हो जाएगी। और जैसे एक ट्रेन को 2 इंजन खींचते हैं तो वो अच्छा सफ़र कर पाते हैं उसमें, ऐसे ही अगर राजस्थान में भी बीजेपी की बनती है तो हम जो है हमारा विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। और मेरा मुख्य मुद्दा जो है, मैं तो स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बस पेपर लीक वाला ही सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। बाकी सरकारें आती हैं जाती हैं तो नॉर्मल सा काम जो उन्होंने किया इन्होंने भी किया उसका विरोध भी कर देते हैं, किंतु जो अब हो रहा है ना वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार इस बार, क्योंकि चुनाव बिल्कुल कुछ दिन बाद ही है, थोड़े दिन बाद ही चुनाव है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आएगी? अब की साल बीजेपी आएगी। और ये कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं करा रही है, और कोई सड़ा अनाज बेच रही है, ये जो दे रही जो। और मोदी जी ने फ्री का अनाज दिया है, ये पैसे लेके दिया है, इसलिए सरकार बीजेपी आनी चाहिए। तो सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के राज में खराब अनाज आपको मिला है, लेकिन ऐसा कुछ कि कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला? और भाजपा अगर आती है तो वो आपके लिए क्या क्या करेगी? भाजपा सब कर रही है, मोदी जी ने फ्री अनाज दिया है और बढ़िया दिया है। सर, जानना चाहेंगे आपसे इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्या कुछ नया लेके आनी चाहिए? नमस्कार साहब, सरकार ऐसी आनी चाहिए जो आम पब्लिक का ध्यान रखे और जो भी सुविधाओं के काम है वो कर सके, जिससे जो भी जितनी भी पिछली सरकारों ने जो कोई कमियां रखी हैं उनको पूरी करें और एक आम पब्लिक आम व्यापारी को फ़ायदा हो किसी भी स्थिति में, यही ऐसी सरकार चाहेंगे। सर, बात करें अगर सरकार की, तो आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस, कोई सी भी सरकार आपके हिसाब से जो भी आती है, तो क्या कुछ नया इस बार जनता के लिए लेके आना चाहिए या क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? सरकार तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सब, कांग्रेस ने भी काम किए हैं, बीजेपी ने भी अपनी जगह काम किए। बाकी ये हम चाहेंगे कोई भी आए, नया चेहरा है और जो कुछ चेंज हो ताकि आगे की पब्लिक के प्रति कुछ रुझान बने और पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिले, यही है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक आप युवा हैं, तो क्या कुछ सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? क्या कुछ नया आप चाहते हैं कि सरकार जनता के लिए ये करे? देखो, सरकार का ये है कि सरकार पब्लिक के लिए काम करे और कुछ अभी पिछले टाइम से काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि पुरानी सरकार वही रिपीट हो रही है, तो एक बार कुछ नया चेहरा को सामने आए, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे कांग्रेस से आए, कहीं किसी अदर पार्टी से आए, और पब्लिक के लिए काम करे और पब्लिक के फेवर में काम करे, हम तो यही चाहेंगे। तो सर, जैसा कि आपने बोला सरकार रिपीट हो रही है और ये चलन भी चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन अगर बात करें चेहरे की, तो आपके सामने कौन सा चेहरा आना चाहिए? क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल सर पे है, कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या आपकी जो गुहार है आप नवतेज टीवी से सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, सरकार से तो मेरी यही है कि अभी तो क्या है कि ये दोनों पार्टी के सामने अभी मेरे ख्याल से प्रॉपर जो चेहरा है वो क्लियर नहीं है कि किसको बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी यही स्थिति है कि अभी आपस की जो इंटरनल लड़ाई चलती रहती है और बीजेपी का भी यही चलता रहता है। तो अब इसमें तो अब देखो पार्टियाँ क्या डिसाइड करती है कौन बने, लेकिन ये रिपीट वाला जो सिस्टम है ना भाई, उधर से बीजेपी से भी फिक्स कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी फिक्स है, तो अब कुछ नया चेहरा आए, कोई नया आदमी नए सिरे से काम करे, क्योंकि ये तो वही चीज़ हो रही है कि जो उन्होंने पहले कर दिया वो उसकी कांग्रेस आएगी तो बीजेपी की वो बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस वाले सिस्टम बंद कर देगी। अब कुछ नया आदमी आए, कुछ नई सोच लेके आए और नए उसके साथ में काम करे तो ज़्यादा बेस्ट होएगा। सर, जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि काफ़ी समस्या युवाओं को आती है, काफ़ी समस्याएं महिलाओं को आती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्या कुछ नया लेके आनी चाहिए? युवाओं के लिए कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सारे जो भी लड़के पढ़ाई करते हैं और जो भी कर रहे हैं, जो भी जॉब वाले लड़के हैं, उनको बहुत परेशानी आ रही है इस टाइम, क्योंकि पेपर लीक होते हैं। देख लो आप, अशोक गहलोत जी की सरकार में, और सचिन पायलट जी युवा हैं, अगर वो आ सकते हैं, राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनती है और उसको चेहरा करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, बात करें अशोक गहलोत की, वो एक सीएम पद पे हैं, तो इस बार का अगर आप कांग्रेस हो या भाजपा हो, सीएम के फेस में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं तो सचिन पायलट जी को देखना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट जी अगर सीएम बनते हैं तो ये पेपर लीक मामला हो या कोई भी भ्रष्टाचार हो, खत्म होगा? वो खत्म होगा। उन्होंने युवाओं के खिलाफ भी, ये देखो आप, सरकार के वो रहते हुए भी युवाओं को उन्होंने पेपर लीक के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने आंदोलन भी किया, मुद्दा भी उठाया उस बारे में।
बताओ नहीं उठाया तो आप बोलो। तो इसलिए उनको हम तो यह चाहते हैं कि सचिन पायलट जी आए, युवाओं के लिए कुछ करे। सर अगर बात करें आपसे, तो जैसा कि अभी आप कह रहे हैं सरकार कोई सी भी आए, आप किसको देखते हैं सीएम के फेस में? नहीं, मैं तो क्या है कि जो सरकार वो रहे, जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो प्रोवाइड करे। अभी जो मौजूदा सरकार है ना वो प्रॉपर है ना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी जो है ना प्रॉपर थोड़ा सा इसमें ध्यान देवे जो सरकार आए जो भी हो। जी, हमारे साथ कह सकते हैं, हमारे साथ एक महिला हैं। मैडम, जानना चाहेंगे, क्योंकि एक महिला कहते हैं ना कि महिला ही सब कुछ संभालती है, घर की जो प्रधानमंत्री का दर्जा दिया हुआ है वो महिला को दिया हुआ है। तो सरकार को लेके आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है, चाहे घर की महंगाई हो, बच्चों के लिए हो, या कुछ भी आपके जो मन में है आप बताएं। मेरा तो यही है मन में कि मतलब राजस्थान में तो कांग्रेस आनी चाहिए, और वैसे बीजेपी के पक्ष में हूँ मैं तो कि अशोक गहलोत ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो मुझे तो कि हाँ कांग्रेस। मैडम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं पे अत्याचार, या कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध है वो कम हो रहे हैं? क्योंकि भाजपा अक्सर महिलाओं को लेके कांग्रेस पे तंज कसती नजर आती है। ये तो है खैर, पर मैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि वो भी करें कुछ महिलाओं के लिए, तो अच्छा ही होगा। चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाकर जनता के बीच जा रही है, रैलियां निकाल रही है, तो कहीं जनसभा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज हमारे साथ बसपा के कैंडिडेट महेंद्र सिंह जी खड़े हैं, जिनका कहना है कि ये इस बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा प्रदेश को नई सरकार की ज़रूरत है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, इस बार आपका कहना है कि हर बार कांग्रेस या भाजपा रिपीट होती है, और ये एक रीति चलती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो इस बार ये पार्टी बदल के हमारी पार्टी इस बार आने वाली है, तो ऐसा क्या कुछ खास आप कर रहे हैं जनता के लिए? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, जनता दोनों ही पार्टियों से उब चुकी है, और जनता चाहती है कि इस बार नया चेहरा, नया विकल्प मिले। इस नए विकल्प में इस बार हमारी पार्टी और ने हमें टिकट दिया है, और इस बार हम जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं सारा। सर, जैसा कि आपने कहा कि जनता उब चुकी है, जनता को नई सरकार की ज़रूरत है, मैं जानना चाहूँगी कि आपके क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपको जीत हासिल करा पाएंगे? मैडम, जैसे कि बता दें आपको, कांग्रेस और सरकार चल रही थी अभी अपनी, तो कांग्रेस सरकार में भी बहुत सी चीज़ें कमियां रही हैं, जैसे महिलाओं को लेकर, और योजनाएं तो बहुत निकाली, लेकिन उन पे अमल पूरी तरह नहीं हो सका अभी तक। और काम भी है, घोषणा करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। तो हमारी सरकार आएगी तो इस बार हम जो घोषणाएं करेंगे, जितनी भी घोषणाएं, नए नए प्लान्स बनाएंगे, उस प्लान्स पे एक्शन भी लेंगे हम लोग। सर, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस सरकार थी तो उसमें काम को लेके कमियां रही हैं, वहीं अगर आम जनता से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमें कांग्रेस की चिरंजीवी हो, या बहुत सारी जो योजनाएं कांग्रेस ने निकाली है उनसे बहुत बेनिफिट मिला है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? आपकी क्या नई योजनाएं हैं जो आप जनता को देंगे? सरकार में आएंगे तो हम नई योजनाएं बनाएंगे, उनके लिए उन पर अमल करेंगे, और जनता को फ़ायदे के लिए काम करेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं जो आप बताना चाहेंगे? मैडम, बालिकाओं के लिए यहाँ पे जैसे परिवहन के साधन की सुविधा नहीं है यहाँ पे, और मालनगर को हम, मालनगर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, इसको हम नंबर 1 क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। जो भी योजनाएं आएंगी उन सबको अमल करेंगे उनको बनाने के बाद। सर, कल ही जो है अर्चना शर्मा जी की यहाँ पे जनसभा हुई है, काफ़ी तादाद में लोग देखने को मिले थे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जीत हासिल कर पाओगे? मैडम, पार्टी में कैंडिडेट खड़ा होता है तो चुनाव लड़ता है, तो प्रयास ही होता है कि मैं जीतूँ या मैं जीतूँ, सबका अपना अपना होता है। तो हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम जीतें, पार्टी अपनी तरफ से लगी हुई, बाकी सब। सर, मुद्दों की बात करें कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप प्रचार प्रसार कर रहे हो? मैडम, मुद्दों में महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर, और इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात, एक गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल जो हमारी होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, वो अभी तक है नहीं इस एरिया में। तो हम चाहेंगे कि इस बार 2-3 बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट स्कूल खोली जाए, ताकि वो अच्छी शिक्षा और प्राप्त कर सके। सर, जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा मैसेज है जो आप नवतेज टीवी के जरिए कांग्रेस और भाजपा को देना चाहते हो? मैडम, दोनों के टक्कर में खड़े हैं, सबसे बड़ा संदेश यही है। और कल गहलोत जी भी जनसभा करके गए हैं, तो सबसे बड़ी टक्कर की बात तो यही है कि आज टक्कर में तभी सरकार आई है आज। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार जी, जिनका कहना है
कि इस बार जनता को ना कांग्रेस और ना भाजपा हमारी सरकार की ज़रूरत है, और हम अगर इस बार प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के हित में, बालिकाओं के हित में या महिलाओं के हित में कई नई काम करेंगे या फिर कई नई रोज़गार लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार में भी तेजी आ रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। निवाई विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी प्रत्याशी प्रहलाद नारायण बैरवा के समर्थन में झुराना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर से पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा चुनावी रण को लेकर अब चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। वहीं चरम पर पहुंचने को लेकर क्षेत्र में दौरा हो रहा है। वहीं आरएलपी सुप्रीमो तथा आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो का दौरा है। इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रहलाद नारायण जी प्रत्याशी मौजूद है आरएलपी से। सर देखिए, कल दौरा है, किस तरीके का दौरा रहेगा, कौन कौन पधार रहे हैं और इसको सफल बनाने को लेकर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए साहब, कल दिनांक 21/11/2023 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल एवं आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो श्री चंद्रशेखर जी आज़ाद यहाँ तहसील पीपलू ग्राम झिराना के अंदर पधार रहे हैं। सभा स्थल केदारनाथ मंदिर ग्राउंड होगा। तो मैं इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें एवं इस जनसभा को ऐतिहासिक एवं सफल बनाएं। देखिए, बात करें इस जनसभा को, आपने बोला ऐतिहासिक सफल बनाने को लेकर किस तरीके की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है? इस सभा को सफल बनाने के लिए आरएलपी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को खुद को प्रत्याशी समझ करके कार्य कर रहे हैं और ये सभा बिल्कुल सफल होगी और ऐतिहासिक होगी। किन मुद्दों को लेकर इस बार आरएलपी चुनाव में हैं, किस तरीके के दावे करते हैं? आरएलपी सुप्रीमो और चंद्रशेखर जी का दौरा है, किस तरीके से मतलब क्षेत्र को और लोगों को लेकर आह्वान आप करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एवं आज़ाद पार्टी दोनों गठबंधन करके पूरे राजस्थान में 125 सीटों में चुनाव लड़ रही है और इनका जो समन्वय है दोनों पार्टियों को बिल्कुल पीछे छोड़ करके आगे चल रहा है। और ये जो कल होने वाली सभा है ये भी आप देखो बहुत ही ऐतिहासिक होगी, जो अभी तक पीपलू तहसील में ऐसी सभा नहीं हुई है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रहलाद नारायण जी बैरवा, जिनका कहना है कि ऐतिहासिक सभा होगी जो कि पीपलू में पहले कभी नहीं हुई। कायोड़ गुजर, नवतेज टीवी, टोंक। और वहीं टोंक जिले के दतवास में निवाई पीपलू भाजपा विधायक प्रत्याशी राम साहेब वर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विशाल जनसभा में दिल्ली सांसद और टोंक प्रभारी रमेश विदूड़ी, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गूजर ने राम साहेब वर्मा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अलका सिंह गूजर ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने मंच से पेपर लीक, निजी लॉकर से निकलता सोना सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कजोर गूजर ने भाजपा प्रत्याशी राम साहेब वर्मा से की खास बातचीत। टोंक जिले के दतवास में आज विशाल सभा का आयोजन किया गया। ये सभा में किरोड़ीलाल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ और केंद्रीय भाजपा मंत्री पहुंचे हैं। जोड़ना चाहेंगे राम साई जी से। राम साई जी, आज बड़ी सभा का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? बड़ी सभा की भारतीय जनता पार्टी की हमने मीटिंग रखी है और वो एक जो रूटीन में जो मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई है। और जो जनता में आक्रोश है स्थानीय विधायक को लेके, स्थानीय सरकार को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, वो सब आप साफ दिख रहा है। देखिए, सभा की बात करें तो कहीं पे भी कुर्सी खाली नहीं, खचाखच भरी हुई थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। किरोड़ीलाल जी आने के बाद जमकर नारेबाजी हुई, क्या कहेंगे किरोड़ीलाल जिंदाबाद के?
देखिए, ये जो आपका राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार का राहुल गांधी जो युवराज है ना, वैसे ही हमारा प्रशांत बेरवा युवराज है। और इसके प्रति इतना आक्रोश है जनता में कि ये तो आधी संख्या भी नहीं है, गाड़ियां तो बाकी बची हुई है। जो भी आ रही थी रास्ते में, वो रास्ते में चली रही है और यहाँ बाद में आ रही है, तो इससे भी डबल संख्या होने वाली थी। देखिए, मंच से बात करें तो कांग्रेस को कई मुद्दों पे, चाहे पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, अन्य मुद्दों को लेकर घेरा गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तो सही घेरा, बाबा ने जो घेरा है वो सही घेरा है। इनके सरकारी वो अलमारियों में 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1-1 किलो सोना मिलता है। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? जितना भ्रष्टाचार 1952 से लेके अब तक हुए हैं विधानसभा में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हुआ है। और गहलोत साहब ने खुली छूट दे रखी है विधायकों को, तुम लूटो, सरकार जनता त्रस्त हो रही है। तो वही दूसरी ओर बातचीत करें तो निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बेरवा दावा कर रहे हैं कि हमने 5 साल में इतिहास रच कर रख दिया। क्या कहेंगे? उसका विकास पैदा ही नहीं हुआ। विकास पैदा होगा तो ही विकास करेगा ना, करेगा कहाँ से? क्या विकास किया? सरकारी पैसा लगाया, जेब से कौन सा पैसा लगाया? अभी मैं कल वहाँ गया था अरण्या काकड़, वहाँ 5 लाख बोल गया है तो वहाँ 1 रुपया नहीं दिया। 5 साल में 5 लाख नहीं दिए तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? वो भी धार्मिक स्थान पे खड़े होकर बोल देना और उसके बाद में पैसा नहीं देना, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी राम साई वर्मा जी, जिनका कहना है कि जो आगामी दिनों में चुनाव होंगे उसमें बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। नवतेज टीवी, कजोड़ गुजर टॉक। और वहीं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट से एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया के जन समर्थन में जनसंपर्क अभियान के दौरान भारी भीड़ देखने को मिले। इस दौरान सभा स्थल भाजपा में हो गया। जी हां, क्षेत्र में मोदी मोदी की जयकारों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। रोहिडा, लोचाना, कोजरा, वासा, पेशवा सहित दर्जनों गांवों में गरासिया को ग्रामीणों का अपार समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रसार प्रचार में जुटे हैं। और वहीं श्रीगंगानगर के जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव 27 नवंबर को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में 22 अक्टूबर से शुरू हुई प्रभात फेरियों का समापन 25 नवंबर को होगा। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गुरबचन सिंह वासन ने प्रकाशोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि इस अवसर पर बच्चों के कीर्तन मुकाबले की पहले और दूसरे प्रतियोगिता संपन्न हुई है, जिसका फाइनल मुकाबला 26 नवंबर को ही होगा। इसी क्रम में शनिवार सुबह निशान साहिब जी के चोला चढ़ाने की सेवा की जाएगी और श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया जाएगा, जिसमें रागी जोथा भाई गुरतेज सिंह शांत कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह का 554वां प्रकाश उत्सव बहुत ही चढ़ती कला संगतां मना रही हैं, जिस दे उपलक्ष्य 22 अक्टूबर तो प्रभात फेरी चल रही है, जिस दे विच सैकड़े संगतां हिस्सा लैके गुरु साहब दी खुशियां हासिल कर रहे हैं। ये प्रभात फेरी 25 नवंबर तक चलेगी। 22 तारीख को बहुत ही बड़ा अलौकिक नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जिस दे विच हज़ारां संगतां हिस्सा लैंदियां हन। 23 तारीख तो 26 तारीख तक रात को रोजाना कीर्तन दरबार होया करेगा और इस दौरान गुरु का लंगर अतुट बरतेगा। और वहीं श्रीगंगानगर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयदीप बिहाणी के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने का आग्रह किया और कहा कि बिहाणी एक मजबूत और भागदौड़ कर आम आदमी के काम करवाने में सबसे आगे रहे हैं। ये कभी नहीं रुकेंगे और काम करके दिखाएंगे। साथ ही कहा कि गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए पीले चावल छोड़कर जा रही हूं। भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इन पीले चावलों को घर घर पहुंचाकर पार्टी के उम्मीदवार बिहाणी को विजय बनवाएं। मेरे को बता रहे हैं कि हम लोग जीत के आएंगे, पर जीत का सवाल नहीं है। अगर जीतोगे तो अच्छी तरह से जीतोगे ताकि काम करने में तो किस मुंह से आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। बनिया हूँ मैं
ब्याज समेत सब कुछ दे दूंगा, आप चिंता मत करो। बढ़िया है, अभी इसकी चिंता नहीं है। मैं खाली आपको मेरा नोट सामने रख रही थी कि आपको भी ध्यान आया है कि 11,000 से कम नहीं होना चाहिए। उत्तर भारत के प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री श्री गलता जी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी व भूदेवी का ब्रह्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि 7 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों के लिए सफाई, सुरक्षा आदि की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आगामी 21 नवंबर से 27 नवंबर तक भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी व भूदेवी का ब्रह्मोत्सव परम पूज्य गलता पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। और उसके पहले दिन कलश यात्रा की जाएगी। शाम को यहाँ पर मृदाहरण होगा, अंकुरारोपण होगा, विभिन्न अधिवास होंगे और नित्य यहाँ पर भगवान का शातुमुरय होगा, शांति पाठ होगा, गोष्ठी प्रसादी होगी, भगवान का तिरुमंजन होगा, डोला उत्सव मनाया जाएगा, कल्याण उत्सव मनाया जाएगा, तीर्थ भ्रमण होगा, अभ्रत स्नान होगा। बहुत सारे आयोजन भगवान के मनाए जाएंगे और 27 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। इसी ब्रह्मोत्सव में विशेष बात ये रहेगी कि दक्षिण भारत से ही विद्वान आएंगे, दक्षिण भारत से ही भगवान की गोष्ठी प्रसादी आदि बनाने वाले आएंगे, मालाएं आदि भी दक्षिण भारत से ही आएंगी। इसके अतिरिक्त जो वाद्यम बजाया जाता है भगवान का, वो भी दक्षिण भारत से ही उनको बजाने वाले आएंगे, वाद्यम भी दक्षिण भारत से ही आएंगे। और यहाँ पर पूरा जो गलता जी है वो पूरा एक दक्षिण भारतीय स्वरूप ले लेगा और बड़ा ही आनंदमय और बड़ा ही वैदिक मंत्रों से गुंजायमान ये पूरा परिसर हो जाएगा। देखने वालों को भी आनंद आता है, भगवान का मुखोल्लास होता है। और यहाँ पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो भगवान के श्रृंगार की सामग्री है, भगवान के वस्त्र हैं, ये सब भी दक्षिण भारत। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।